स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। तो प्रथम सूचना ये है कि आज बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि TRE 4 की विज्ञापन जो है अप्रैल महीने में आ जाएगी और मई में इसके BPSC के द्वारा एग्ज़ाम लेने की संभावना है। यद्यपि शिक्षा मंत्री के द्वारा घोषणा की गई कि मई में एग्ज़ाम ले ली जाएगी, लेकिन उतनी प्रबल संभावना नहीं लग रही है कि मई में एग्ज़ाम हो पाएगी। लेकिन ये तय है कि आपकी विज्ञापन जो है TRE 4 की अप्रैल में निश्चित रूप से आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट TRE 4 के एलिजिबल हैं वे लोग इसकी तैयारी में अभी से गंभीरतापूर्वक लग जाए। तो TRE 4 में लगभग 1 लाख से ऊपर वैकेंसी रहने की संभावना है। इसलिए जो भी स्टूडेंट थोड़ी सी भी बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे उन लोगों की सफल होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इसमें जो है TRE 4 में BPSC की जो सिलेबस है वो 9, 10th और 11th, 12th में 40 क्वेश्चन या 6 to 8 में 40 क्वेश्चन जो है GS से पूछी जाती है, जबकि 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रहती है और 30 क्वेश्चन जो रहती है वो आपकी क्वालिफाइंग रहती है, हिंदी इंग्लिश जो पेपर जो रहती है। ठीक है, तो मेरिट यानी कि 120 क्वेश्चन पे बनती है। तो एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें जनरल स्टडीज जो 40 मार्क्स की है उसकी तैयारी कैसे करें। तो TRE 4 की जो भी स्टूडेंट हैं वे लोग अब गंभीरतापूर्वक लग जाए। फिर वहीं अब मैं दूसरी ओर बात करता हूं कि बिहार स्टेट की विज्ञापन आ पाएगी कि नहीं। यद्यपि इसके बारे में शिक्षा मंत्री के द्वारा तो कुछ बोली नहीं गई है, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही बिहार विधानसभा में क्वेश्चन उठाई गई थी कि TRE 4 के पहले बिहार STET की एग्ज़ाम आयोजित कराई जाएगी कि नहीं। तो उसके संदर्भ में ये जवाब दी गई कि मैंने 2024 में STET का आयोजन कराया था, उसमें इतने स्टूडेंट लोग क्वालिफाई किए, 9, 10th में इतने स्टूडेंट क्वालिफाई किए, 11, 12th में इतने स्टूडेंट क्वालिफाई किए। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठती है कि जो स्टूडेंट 2022-24 सेशन के पास आउट हैं यानी BEd किए हैं उन लोगों को तो मौका नहीं मिल पा रही है, क्योंकि STET की विज्ञापन तो काफ़ी पहले ही भराई गई थी। भले ही उसकी एग्ज़ाम 2024 में जाके मई जून में हुई थी, लेकिन जो स्टूडेंट 2022-24 सेशन के हैं उन लोगों को तो मौका नहीं मिल पाई थी। ठीक है, तो स्टेट के आयोजन को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उसकी सुनवाई जो है कल यानी 18 मार्च को हुई। उसमें जज साहब जो थे उन्होंने बहुत ही कठोर लफ्ज़े में ये सवाल किया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और शिक्षा विभाग से कि आपने बोला था कि प्रत्येक वर्ष STET की 2 बार आयोजन होगी, लेकिन आपने तो वर्ष 2024 में केवल 1 बार परीक्षा लिया और 2022-24 के सेशन के हैं उन लोगों को तो मौका नहीं मिली है। तो इस पे शिक्षा विभाग को लगभग 13 दिन की समय दी गई है कि उसमें वो अपना जवाब दाखिल करे कि आखिर उन्होंने STET का एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया है। तो प्रबल संभावना है कि जब आगामी 12-13 दिन के बाद जब पटना हाई कोर्ट में पुनः डेट पड़ेगी तो उस दिन ऑर्डर आ जाएगी कि TRE 4 के पहले STET का आयोजन निश्चित रूप से कराई जाए, उसके बाद ही TRE 4 की एग्ज़ाम ली जाए। इसलिए प्रबल संभावना है कि जो 2022-24 सेशन के कैंडिडेट हैं उन लोगों को भी TRE 4 में निश्चित रूप से मौका मिलेगी। और यदि TRE 4 के पहले STET की आयोजन कराई जाती है तो निश्चित रूप से TRE 4 के परीक्षा के आयोजन में थोड़ी सी विलम्ब हो सकती है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट जो STET के कैंडिडेट हैं उन लोगों को अब थोड़ी सी और ज़्यादा कठोर प्रयास करने की ज़रूरत है कि उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को करें, जिससे कि उन लोग के दबाव बन सके कि वे लोग TRE 4 के पहले STET का नया नोटिफिकेशन जारी करें। ठीक है, फिर वही अब मैं बात करता हूँ बिहार लाइब्रेरियन के बारे में। ठीक है, तो बिहार लाइब्रेरियन की विज्ञापन जो है लगभग 17 वर्षों से नहीं आई थी। इसके पूर्व जो थी वर्ष 2008 में यह विज्ञापन आई थी, उसके बाद से यह विज्ञापन नहीं आई है। तो इसको लेकर बिहार विधानसभा में भी सवाल उठाई गई थी, तो उसमें कोई स्पष्ट जवाब शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं दी गई, बल्कि वही पुरानी जवाब ही दी गई कि नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही है, रिक्तियों का आकलन की जाएगी, उसके बाद STET का आयोजन एलिजिबिलिटी टेस्ट की आयोजन कराई जाएगी, उसके बाद नियुक्ति होगी। तो ये रटा रटाया जवाब जो है कि पिछले 2 सालों से दी जा रही है। और बिहार लाइब्रेरियन के कैंडिडेट जो हैं उन्होंने भी पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। यद्यपि उनकी सुनवाई जो है कि अभी काफ़ी महीनों से नहीं हो पाई है, तो इसको लेकर तीसरी बार मेंशनिंग लाइब्रेरी कैंडिडेट के जो एडवोकेट रितिका रानी जो हैं उन्होंने कल यानी 18 मार्च को पुनः मेंशन किया है। लेकिन उन्होंने एक गलती थोड़ी सी कर दी है जो कि
मतलब टीचर के जो वकील थे उन्होंने एसटीटी का सुनवाई भी उन लोगों की भी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक अर्जेंसी दिखाई कि जो बिहार विधानसभा में जो सवाल जो की गई थी उसमें शिक्षा विभाग के द्वारा जो एसटीटी के आयोजन को लेकर जो टाल मटोल जवाब दी गई थी उसको दिखाई गई कि एसटीटी का आयोजन शिक्षा विभाग के द्वारा लेने में टाल मटोल की जा रही है। उसी को दिखाकर उन्होंने अर्जेंसी दिखाई थी। तो बिहार लाइब्रेरियन के वकील को भी ये करनी चाहिए थी कि जो बिहार विधान परिषद में जो शिक्षा विभाग के द्वारा जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है वही जवाब पिछले 2 सालों से दी जा रही है। यदि मेंशनिंग स्लिप जो मतलब हाई कोर्ट में प्रस्तुत की गई जज के सामने, उसके साथ साथ उन्होंने बिहार विधान परिषद में जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो जवाब दी गई कि अभी प्रक्रिया ही चल रही है लाइब्रेरियन की नियमावली बनाने का, यदि मेंशनिंग स्लिप के साथ वो भी दी जाती कि विगत जो है 4 वर्षों से इन लोग की नियमावली ही बन रही है और ऐसी स्थिति में विगत 17 वर्षों से बिहार लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो यदि ये अर्जेंसी दिखाकर कैंडिडेट के एडवोकेट रितिका रानी मेंशनिंग करती तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उनकी मेंशनिंग जल्दी एक्सेप्ट हो जाती और जल्दी डेट आ जाती। ठीक है, तो किसी भी तरह से एडवोकेट को कोशिश करनी चाहिए कि बिहार लाइब्रेरियन की भी जो है कि सुनवाई हो, उसके लिए उनको अर्जेंसी दिखानी होगी। आखिर क्या जरूरत है कि आपकी केस की सुनवाई जल्दी होनी चाहिए? जब तक आप ये जज के सामने अर्जेंसी नहीं दिखाएंगे तब तक की सुनवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन इतना तय है कि बिहार लाइब्रेरियन की भले ही अभी डेट्स पटना हाईकोर्ट में नहीं सुनवाई हो पा रही है, जिस दिन वो जज के सामने सुनवाई के लिए आ जाएगी मैं समझता हूँ कि उसके 1 से 2 डेट में निश्चित रूप से हाई कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगी कि बिहार लाइब्रेरियन की भी एलिजिबिलिटी टेस्ट शीघ्र ही करवाई जाए और 6 महीना के अंदर में पूरी प्रक्रिया पूरी की जाए। तो इसके लिए कैंडिडेट को थोड़ी सी ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाने की ज़रूरत है, जिससे कि शिक्षा विभाग और मीडिया में ये बात आ सके और इससे शिक्षा विभाग थोड़ी सी दबाव में आए। ठीक है, लेकिन जो लाइब्रेरियन के जो एडवोकेट हैं उन लोगों को भी लगातार प्रयास करते रहने चाहिए कि लाइब्रेरियन की भी सुनवाई पटना हाईकोर्ट में जल्दी हो, क्योंकि अभी जी अंजनी कुमार शरण के बेंच में जो लाइब्रेरी की जो केस है वो अब जज जो है वो अगले महीने रिटायर ही करने वाले हैं। तो अगर इसी बीच में सुनवाई हो जाती है तो अच्छी बात रहेगी, नहीं तो पुनः नए जज जो आएंगे उनके बेंच में केस जाएगी तो एक बार पुनः इनको मेंशनिंग करनी होगी और दिखानी होगी कि अर्जेंसी क्या है कि आपकी सुनवाई हो। तो अगली बार वो अगर कोर्ट में मेंशनिंग करती हैं तो निश्चित रूप से बिहार विधानसभा और विधान परिषद में शिक्षा विभाग के द्वारा जो लाइब्रेरी से रिलेटेड टाल मटोल की जवाब दी जा रही है उसको भी मेंशनिंग स्लिप के साथ जरूर लगाएं, क्योंकि ये जवाब जो है पिछले 2 सालों से दी जा रही है और विगत 17 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग करते हैं तो निश्चित रूप से अब विज्ञापन आ जाएगी। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की 3 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट थी और देखनी है कि इसमें कैंडिडेट को कितनी सफलता मिलती है। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।